नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम सिंगल, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवानी रोड, तोशाम। आप सभी से परम श्रद्धेय स्वामी अनिल कटारिया जी के साथ जो यात्रा रही उन अनुभवों को साझा करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर अश्वनी जी का, जिन्होंने मेरी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और उन्होंने जाना कि मैं किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर कोई बात है? मैं बोला नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनको मुस्कुरा के टालने का प्रयास किया और उन्होंने कहा नहीं, जो आपके चेहरे पे जो तेज होता था वो मुझे कहीं न कहीं डिस्टर्ब दिखाई देता है, बताओ कोई बात है तो मैंने उनसे अपनी जो समस्याएं थी वो साझा की। फिर उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो। फिर उन्होंने स्वामी जी का नंबर दिया और मैंने सर से बात की और मैं थैंक्स करता हूं सर को कि उन्होंने डे फर्स्ट ही मुझे अपॉइंटमेंट दी और मैं भिवानी गया। तो सर ने मुझे डे फर्स्ट मेडिटेशन करवाया और जैसे ही सर ने मुझे मेडिटेशन करवाया और मेडिटेशन करते करते उन्होंने कहा कि दिव्य एनर्जी, डिवाइन एनर्जी रीढ़ की हड्डी से होते हुए रीढ़ की हड्डी को हील करते हुए ऊपर जा रही है। समझो कि मेरे साथ एक मैजिक हुआ और वो मैजिक ये था कि मैं शाम को 4 बजे के बाद चेयर पे बैठ नहीं सकता था। एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता था और स्वभाव मेरा चिड़चिड़ा हो जाता था। तो दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का दर्द मेरा उसी दिन से गायब हो गया। उसके बाद सर ने मुझे हर रोज़ नई टिप्स दी और उसके बाद सर ने कहा कि जो समस्याएं आप पाले हुए हो वो समस्याएं आपकी हैं नहीं, आप उनके ऊपर फोकस छोड़ दें। और उस दिन के बाद मैंने उन चीज़ों से फोकस छोड़ दिया क्योंकि मेरे दिमाग में एक उथल पुथल चल रही थी। मैं कई चीज़ों से जूझ रहा था क्योंकि मैंने तोशाम विधानसभा से चुनाव भी लड़ा। कई समस्याएं थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, क्योंकि कोरोना के बाद जो मेरा हॉस्पिटल का काम है वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग मोड में था और जो खर्चे थे वो एजिड थे और जो इनकम थी वो बिल्कुल लोअर पॉइंट पे थी। तो मैंने सर को कहा कि सर ये समस्याएं हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो तब ये चीज़ें हैं, आप इस फोकस को हटा करके यहाँ पे लेके आइए। मैं थैंक्स करता हूँ सर का। उसके बाद जैसे ही उन्होंने मुझे टिप्स दिए मैं वो फॉलो करता गया और फॉलो करते करते वो सारी समस्याएं उनका समाधान हो गया दोस्तों। तो कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी और पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। फिर जो लोग मुझसे कई वर्षों से बोल नहीं रहे थे, मुंह से भी नहीं बोल रहे थे, और उसके बाद उन दोस्तों के भी फ़ोन आने शुरू हो गए और उनके साथ मैंने बैठ के चाय भी पी और जिनके साथ मेरे राजनीतिक मतभेद थे वो दोस्त भी मेरे साथ आकर के बैठे और चाय पी और वो गिले शिकवे भी दूर होने लगे। तो दोस्तों, जो योग है, जो यात्रा है वो बड़ी दिव्य है। मैं तो आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ अनिल सर का कि जिन्होंने छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं उनको निकाल करके, मैं ये नहीं कहता कि मैं संपूर्ण इंसान हो गया, नहीं, लेकिन उन्होंने उनके सानिध्य में आने से व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आया है। और मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्तित्व का
और निखार बढ़े। एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सर ने कहा था कि जो आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। मैंने कहा सर, इंसान तो पता नहीं क्या डिमांड रख ले, वो कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप सच्चे मन से डिमांड करके देखना, मिल जाएगा। तो एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया जिसके मेरे पे काफ़ी एहसान थे, और उसने फ़ोन किया कि भाई साहब मुझे ना 10,000 रुपये की इमीडिएट ज़रूरत है। थैंक्स यूनिवर्स, मुझे सद्बुद्धि आई। मैंने कहा कि भाई साहब मैं देखता हूँ, जबकि मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, और वो जो मांगने वाला आदमी था वो भी ऐसा था कि उसको मैं मना भी नहीं कर सकता था। और मैंने उनको कहा कि मैं आपको एक बार बताता हूँ, और इतनी देर में मेरे सामने शीशे में एक साथी खड़ा था, और उसकी तरफ मेरी लेनदारी थी। उसने मेरे को कुछ पेमेंट देनी थी और मैं भूल चुका था, क्योंकि लंबी उधार हो चुकी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि वो पैसे मेरे आएंगे। और मैंने उनको अंदर बुलाया, और बुलाते ही उन्होंने कहा कि सर वो पेमेंट कितनी देनी है आपको। मैंने कहा जो आपकी मर्ज़ी करे थे, जाओ कोई बात नहीं। उसने अपनी मर्ज़ी से मुझे पैसे दे दिए, और उसी दौरान मैंने उस साथी के अकाउंट में भी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी पावर है, और ये एक बहुत बड़ा मैजिक है। और जो छोटी छोटी जो चीज़ें, कुछ चीज़ अनुभव ऐसे हैं जो कि बताने से नहीं, खुद अनुभव करने से होते हैं। तो अनिल सर का जो व्यक्तित्व और उनकी जो गाइडेंस है, वो अगर प्रत्येक आदमी फॉलो करे तो इस धरती से युद्ध खत्म हो सकते हैं। इस देश में, इस दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। मानसिक रोगी कम हो सकते हैं। और ये देश पुनः दिव्य और बुद्ध का देश बन सकता है। दोस्तों, ये अनुभव बताने के नहीं, अनुभव करने के हैं। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अनिल सर से मिलें और इस दिव्य यात्रा का अनुभव करें। और मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ अनिल सर का, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने अनुभव साझा कर सकूँ। सर, आपका मैं पूरी ज़िंदगी आभारी रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।